ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀ ਬੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ। ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। नमस्कार जी। जय मृदंग। पंडित डॉक्टर राज खुशी राम सभी को प्रणाम करते हैं। पंडित जी, आप लखनऊ से हैं, तो ये जो जलंधर में संगीत सम्मेलन हो रहा है, क्या इसमें क्या इस बार खास है? हम तो पहली बार आए हैं। एक बार क्योंकि हमारे जीजा जी यहाँ थे, डीएवी कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, तो बहुत छोटे हम जब थे और यहाँ आए थे और पहली बार इस पुण्य भूमि के दर्शन हुए। और वहीं किशन महाराज जी, खैर किशन महाराज जी तो हमारे रिश्ते में लगते हैं, यहाँ मुलाकात हुई थी, इतना स्मरण है। लेकिन बचपन से, मतलब जब से हम इस फील्ड में आए हैं, पखावज में हमारी 7-8 साल की उम्र से शुरू हो गई थी और अपने गुरुओं के मुंह से और लोगों के मुंह से हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन की बात बड़ी श्रद्धा से हम सुनते थे। इतने सम्मेलन होते हैं, इतनी श्रद्धा से नहीं लोग कहते। एक स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन पहले, अभी नहीं, होता था, उसकी चर्चा भी लोग श्रद्धावत करते थे। और ये तो पुण्य स्थली है ही है। हरिवल्लभ जी के जब आए थे, इसके पहले हम एक देवी तालाब में एक प्रोग्राम में ही आए थे यहाँ पर, और तब हम उनकी वो जो यहाँ पर मंदिर सा बना हुआ है हरिवल्लभ जी का, वहाँ हमने दर्शन किए उनके। शायद वहाँ एक तानपुरा भी रखा हुआ है। तभी से हमारे प्रति उनसे अर्जी लगा दी कि हमको भी बजवा लीजिए, सरकार सुनवा दी, सुन लीजिए। तब देखिए कब उनकी इच्छा होती है। अभी तो जजमेंट में अरुण मिश्रा जी का फोन आया हमारे पास और उन्होंने कहा कि ऐसा, अरे हमने कहा कि इस स्थान पर जाने के लिए तो हमको आपको पूछना ही नहीं चाहिए, हम तो हाँ है, हमेशा हाँ है। जैसे कि पखावत होता है जो, उसमें आपकी कहते हैं कि विशेषता है, उसमें आप माहिर हैं। माहिर तो ऊपर वाला है, माहिर नहीं कह सकते हैं। आपका शुभ नाम? इंद्रजीत सिंह जी। माहिर तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। हम तो लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है। इस हमारी 68 की एज हो रही है, लेकिन सीखने की तमन्ना अभी भी नहीं। सिखाने, हम बच्चों को सिखाते हैं तो उनसे भी सीखते हैं। तो एक आप बताइए, पखावत में क्या होता है, तबला से क्या उसकी विभिन्नता होती है? जी जी, बहुत प्राचीन वाद्य है ये। संस्कृत में, श्रीमद् भागवत में और आपका स्कंद पुराण में इसकी बहुत पुरानी चर्चा है। मृदंगास तथे वान्ये तस्य युद्ध महोत्सवे। माँ जब युद्ध कर रही थी राक्षसों से, तो उस समय उनको जोश दिलाने के लिए कोई साज का नाम नहीं लिखा है, मृदंग का। तो यानी प्राचीन वाद्य है। और ये प्राचीन वाद्य होने के बाद धीरे धीरे मुगल काल में, अकबर के काल में, इसका नाम पखावज हो गया। और उसी पखावज को कि मृदंग, देखिए शब्द ही मृदंग एक ब्लास्ट होता है, एक स्वर गूंजता है, गूंज है। तबला, कहीं गूंज मिली तो
हमारे किशन महाराज जी कहते थे कि वीणा स्वर का बाजा है तबला, और मृदंग में ध्वनि ऐसी है। और हमारी शुरुआत भी, हम तबला भी सुनते थे, पखावज भी सुनते थे, तो हमने कहा पखावज की ध्वनि हमको बहुत पसंद आई, तो आशिक हो गए। तो खावज को ज्यादा लोग सीखते नहीं है, तो उसका क्या कारण है? पखावज अब तो बहुत प्रचार में आ रही है, लेकिन सर्वे गुण कांचन माश्रयंती, सारे गुण, व्यक्ति हो या कुछ भी हो, धन पर ही है। और जिससे धन की अर्जन नहीं हो पाता है ज्यादा, या ज्यादा प्रचार में नहीं है, ये इस युग में गिनती के सम्मेलन ऐसे हैं जिसमें पखावज वादन होता है। अगर ध्रुपद दमार न हो तो पखावज ही ना सुनने को मिले। हनुमान जी की कृपा है कि हम तो कई सम्मेलनों में बजाते रहते हैं, और भारतवर्ष का विदेश में भी, चाइना में भी हमारे 6 महीने प्रवास हुआ, और 120 कार्यक्रम हमने पखावज के किए। ये गुरु कृपा है और हनुमान जी की कृपा है। जैसे कि सिख धर्म की बात की जाए तो वहाँ जो कीर्तन किया जाता है रागी जत्थों की तरफ से, जी, तो जी। उसमें क्या यूज होता है? उसमें पखावज की ही अंदाज की, जैसे चौड़ा मुंह होता है, जैसे आजकल तबला नहीं तबली कहेंगे, छोटे छोटे मुंह वाले, किन टिन 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 बोलने वाले, धा धा, तब उसमें वो धा जो दिल से यहाँ से धा निकलती है वो नहीं मिलती। और वही चीज हमारे गुरु जी के दरबार में लगती है, तो उसमें धामा बजाया जाता है, बाएं में आटा लगाया जाता है, और मृदंग या पखावज में भी आटा ही लगाया जाता है। तो इसका पहला प्राचीन संबंध तो यही हो गया। नया संबंध ये है कि चौड़ा मुंह का दाहिना रहता है, छोटा मुंह का नहीं रहता है, तो उसकी गूंज जैसे पखावज जैसी दिखती है। क्योंकि ये 18वीं 15वीं से लेकर शताब्दी के ही आसपास तबले का आविष्कार हुआ। उसके पहले तो पखावज ही बजती, मृदंग बजता था, और मृदंग बाद में मुगल काल में पखावज के रूप में जाना जाने लगा। और उसमें मृदंगाश तथैवान्य तो हम आपको बता चुके हैं। तुलसीदास जी ने भी बाजत ताल पखावज बीना, नृत्य करत अप्सरा प्रवीणा, ये कहा है। तो पखावज की बहुत ही चर्चा है, मृदंग की भी चर्चा है, पखावज की भी चर्चा है। तो ऐसे जब वाणी में जब वो बजता है तो उसमें तालों का प्रयोग भी पखावज के तालों, क्योंकि बाबा तो हर चीज राग में और ताल में लिख के गए हैं। मतलब शुरुआती ही ताल पहले बोलते हैं आदमी, उसके बाद शब्द पढ़ते हैं। तो इतना पवित्र चीज है ये। तो पखावज जो मतलब गुरु ग्रंथ साहब के पास जो बचता है गुरवाणी में, वो पखावज से बहुत मेल खाता है, लगता है कि एक फैमिली है। तो जैसे आप यहाँ पर अभी हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन चल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रतियोगी हैं जो भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता में, जहाँ कई विद्यार्थी आए हैं विभिन्न राज्यों से ना, जी जी। तो उनसे आपने क्या देखा, उनमें क्या अब आपको दिखाई देता है भविष्य? भविष्य उज्जवल है। उनमें जो सुन के हमको लगा कि बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा अच्छा काम, आपके घर में खाना बना हो और आपको डाइनिंग टेबल पे न मिले तो आप अच्छा कैसे कहेंगे। ये हरिवल्लभ संगीत महासभा को इतना बड़ा बड़ा आभार है कि कम से कम ऐसी प्रतिभाओं को सामने तो लाते हैं। जब तक आपको प्रेजेंट करने वाला नहीं होगा, आपको प्रतिभाओं का पता कैसे चलेगा। तो हम बहुत आभारी हैं कि इतनी बड़ी संस्था, और 100 कितना बताया था, 150 नहीं, 50 से कम था, जो भी है 150 ही समझिए, आसपास ही है, 47 या एवरीथिंग ऐसे ही कुछ है। तो इतनी बड़ी संस्था सरवाइव कर रही है इतने वर्षों से, आज़ादी के पहले से। सुना विष्णु दिगंबर जी भी यहाँ गा चुके हैं,
और बाकी तो आधुनिक युग में बजा चुके हैं सिवाय हमारे। अब जब बाबा बुलाएंगे तो हम भी बजाएंगे। हाँ, तमन्ना जरूर है, जैसे मत्था टेकने की तमन्ना होती है हर गुरुद्वारे में, उसी तरह से यहाँ भी बजाने के बाद हमको लगेगा कि हम हरबल्ला सरकार को मत्था टेक रहे हैं बस। जैसे पंजाब तो अब आए हुए हैं, तो पंजाब का जो वातावरण है, जो इसका सभ्याचार है, जो इसका संगीत है, वो कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अरे रस भरा है पंजाब है भैया, रंग भरा राजस्थान तो रस भरा पंजाब। पंजाब में एक और हम विवेचना करेंगे, हालांकि उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा कि मोदी जी ने पंजाब को उसको मना कर दिया, झांकी को। अरे इतना उछलना, इतना मतलब आनंद का स्वरूप आपने बंद कर दिया। तो यहाँ तो आदमी मरा मुर्दा भी उठ के नाचने लग जाता है, भांगड़ा करिए तो अपने आप आदमी ऐसे ऐसे करने लगता है, करता है कि नहीं? जिसको संगीत से कोई मतलब नहीं वो भी उछलने लगता है ऐसी। और फिर निर्मल शांति संगीत की वो गुरबाणी में है। गुरबाणी में आपकी आंख अपने आप बंद हो जाती है, आपको ट्विस्ट करने का मन नहीं करता। तो आपके अब कितने अवार्ड मिल चुके हैं आपको अब तक, कितने? हमको अवार्ड तो मिले हैं तो ये आप देख लीजिए, और हम तो हनुमान जी की कृपा है। आप बता ही दीजिए। अब इतना तो याद ही नहीं है हमको भाई, एक मिला हो तो याद हो, हम अभी आपको कह के सुना दे रहे हैं। हाँ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी खैरागढ़ विश्वविद्यालय, टॉप ग्रेड कलाकार आकाशवाणी दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड लखनऊ, स्वर साधना रत्न एवं लय ताल रत्न मुंबई, पखावज कला विभूषण मुंबई, श्रेष्ठ कला आचार्य भोपाल, तालमणि एवं सरस्वती सम्मान मुंबई, महाकालेश्वर संगीत रत्न और महाकाल सम्मान उज्जैन, काशी नरेश महाराज विभूति नारायण सिंह सम्मान वाराणसी, उदय सिंह अवार्ड दतिया, उदंत मार्तंड तथा मृदंग मार्तंड कानपुर, वररंग सम्मान जबलपुर, मृदंग पंडित मथुरा और आकाशवाणी, कला शिरोमणि मुंबई, गोकुल अवार्ड जयपुर, पखावज के जादूगर भोपाल, लखनऊ की शान रेडियो सिटी अवार्ड लखनऊ से, जो कि वो चैनल चलता है लखनऊ रेडियो सिटी का, लॉर्ड अयप्पा सम्मान, ये दक्षिण का सम्मान है। और हमारे यहाँ के बहुत बड़े मृदंगाचार्य हुए हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद मृदंग अवार्ड हमको मिला, और पखावज वादन हमने नाचे मयूरी फिल्म में किया है। तो ये तो लिखित में है, इसके अलावा हनुमान जी की और भी कृपा है जो इस कागज में नहीं आ सकती, ये इतनी छोटे से उसमें नहीं आ सकते हैं, लेकिन बड़ी अंत में मेहर है गुरु की बड़ी मेहर। कहते हैं आपके शिष्य भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत अभी साथ में भी है कई। हाँ, सीख ज्यादा तो नहीं है लेकिन शिष्य हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि पखावज सीखने वाले बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं हम भी कहते हैं लगन के साथ सीखना है तो सीखो, वरना मत सीखो। और एक चीज और, हम जो घर में सिखाते हैं जिसको, उससे हम एक पैसा नहीं लेते, क्योंकि हमने किसी स्कूल में नहीं सीखा, हमने गुरु के पैर दबाए हैं, उनकी झाड़ू बुहारू किया है, सेवा की है, बस। तो वैसे ही हम बस ये तो नहीं कहेंगे हमारे घर में आके तू बेटा झाड़ू लगाओ या बर्तन मांजो, वो टाइम खत्म हो गया, लेकिन हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। तो आप जो संगीत के, और एक चीज और हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित करना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा शख्स बेटा हो, 14-15 मतलब 18 साल तक, इसके बाद वो हाथ खड़े हो जाते हैं ना, आए हमारे घर में रहे, हमारे खाना उसको फ्री, रहना फ्री,
लेकिन हाँ, जो हम कहें उस तरह से चले। जितना हम रियाज चाहते हैं उतना रियाज करें। ये पेट में इतना भरा हुआ है, कहाँ जाएगा भाई? 68 हो ही गया है हनुमान जी, तो ऐसा तो नहीं कि हम अमरावती पी के आए। तो हम चाहते हैं कि किसी को सुपुर्द कर दें, ताकि ऐसे बच्चे हमारे हैं। अंकित पारिक नाम का एक बच्चा मथुरा में है, एक आपका कहाँ पर है वो, शाहजहाँपुर में है, प्रशांत द्विवेदी है, एक पेरिस में है डैनियल डेंडेस, वो हमारे यहाँ 3 साल सीख के वहाँ पर क्लास चला रहा है। तो चल रहा है। और बच्चे हैं, ये आश्रित रतन है, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं आया हुआ है हमारे साथ, उसने भी शुरुआत की है। और लखनऊ में भी 5-6 हैं बच्चे सीख रहे हैं। तो अभी आपने बात की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। धन्यवाद। जय मृदंग।